हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जुड़े हैं अपना साइंस के साथ और हम लोग पढ़ रहे हैं लोग अपना साइंस चैनल पे। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे लोग उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं लोग। तब तक आप लोग वीडियो के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर लिए हैं तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। और चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए क्या पढ़ेंगे लोग। तो संचारण, संचारण क्या होता है, हमारे इसके दैनिक जीवन में कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे लोग। तो चलिए चर्चा करने से पहले इसके बारे में कुछ जान ले कि संचारण क्या होता है। आप लोग घर देखे हैं, आप लोग घर में जिस घर में रहते हैं उस घर में खिड़कियां भी होती है, दरवाजा भी होता है, बहुत सारा सामान होता है। तो जो खिड़की होता है वो खिड़की पे क्या होता है, लोहा की खिड़की आप लोग के घर में है, बताइए, कमेंट करिए। नहीं है तभी कमेंट करिए, है तभी कमेंट करिए। अगर है तो वहां पे देखते होंगे कि उस खिड़की में क्या होता है कि जो लोहा की खिड़की होता है उस पे जंग लग जाता है। तो जंग क्या होता है, जंग क्या होता है आप लोग को नहीं ना पता है। अगर पता है ना तो जवाब दीजिए उसका। तो जो खिड़की होता है उस पे जंग लग जाता है, जो लोहा के हम लोग के दरवाजा भी होता है तो उसमें भी जंग लग जाता है। अब जंग क्या होता है, वही तो है संचारण। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लोग, संचारण क्या होता है। तो जो जंगवा लगता है ना उसी को बोलते हैं संचारण। तो जो जंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, लोहा क्या है, धातु है। सोना चांदी आप लोग खरीदते हैं तो उस पे भी क्या होता है, कभी कभी जंग लग जाता है ना। तो हम लोग बोलते हैं लोग कि सोनारा है ना वो क्या किया है, खराब सोना दे दिया है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लोग कि सोना कितना कैरेट का होता है, कितना ओरिजिनल सोना देता है, कितना उसमें मिलावटी देता है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे लोग। चलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ। और चलिए देखते हैं लोग तो संचारण क्या है, इसका एक बार परिभाषा देख लेते हैं लोग। तो धातुओं का संचारण वह रासायनिक प्रक्रिया है, जो धातु होता है ना वही तो है खिड़की, जो खिड़की में लगा रहता है लोहा वो क्या होता है, धातु है ना है। तो जो धातुओं का संचारण वह रासायनिक प्रक्रिया है, वो क्या है, जब उस पे जंगवा लगता है ना तो क्या करता है, वही रासायनिक क्रिया होता है। जैसे में हवा की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, जब उस पे लोहा के सामान पे हम लोग क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं तो घर के लोग मारते हैं, मार 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 ऐसे करते हैं ना। तो क्या होता है, वो हवा की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में वो क्या करता है, उस पे एक परत जम जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचारण। उसका कलर कैसा होता है, भूअर कलर का होता है। तो ये ब्राउन जिसको बोलते हैं लोग। तो जो ब्राउन होता है ना तो क्या होता है कि वही है संचारण। अब वो रासायनिक क्रिया किया, अब फिर वो लोहा थोड़ी बनेगा, नहीं ना बनेगा, वो खत्म हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि रासायनिक प्रक्रिया है। वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। वो एक बार जंग लगा छोड़ा और धरती में माटी मिल जाएगा, फिर लोहा नहीं होगा वो। और उसके बाद से कह रहा है कि जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर अक्षानीय पदार्थों का निर्माण करती है। क्या कह रहा है कि धातु, इसी को बोलते हैं लोग संचारण। वो क्या करता है, धातु का संचारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, क्रियाशील धातु नमी हवा से क्रिया करके वो अक्षानीय पदार्थ उस पे जो जम जाता है ना, वो उस पे परतवा, तो क्या होता है, वही अक्षानीय पदार्थ है। तो क्या होता है, वही संचारण कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। ये संचारण के बारे में आप लोग समझ गए हैं। तो इसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल एक फंडा है कि हवा देखवे करते हैं, पानी देखवे करते हैं, तो हवा पानी के कारण क्या होता है, उस पे जंग लग जाता है, अक्षानीय पदार्थ हो जाता है, उसी को बोलते हैं लोग क्या, अक्षानीय पदार्थ, जिसको संचारण बोलते हैं। तो संचारण एग्जाम में आएगा तो इसको बोलना नहीं है, तो इसको लिख देना है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, धातु, कौन कौन धातु है, तो लोहा है, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, धातु है। तो उसके बारे में लिख दीजिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन आता है कि उसको कैसे दूर किया जाएगा, क्या करना है उसको, कैसे उसको दूर किया जाएगा। और जो संचारण की कुछ शर्तें भी होता है, संचारण होता है ना इसका कुछ शर्तें भी होता है। क्या क्या शर्त होता है, तो उसको हवा की उपस्थिति होना चाहिए। हवा का मतलब क्या हुआ, जो हवा होता है उसका उपस्थिति होना चाहिए, किसमें, संचारण। पहला हवा की उपस्थिति होना चाहिए, दूसरा नमी की उपस्थिति होना चाहिए, और अब एक अभिक्रियाशील धातु की
उपस्थिति, ये 3 शर्तें हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद से ये तो इतना हो गया। अब देखेंगे संक्षारण से सुरक्षा। जो आप लोग के घरवा में है ना, वो क्या करता है, जम जाता है, और छानी पदार्थ तो जम जाता है ना, तो उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, आप लोग कैसे दूर करिएगा ना, उसका उपाय जान लीजिए। तो उसको दूर करने के लिए क्या करिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे दूर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग घर के गार्जियन जो होता है उसको पेंट कर देता है। पेंट समझ रहे हैं ना, वो पेंट हुआ जो एक 2 तरह के पेंट होता है। एक जो दीवार पे लगाया जाता है वो संगमरमर होता है, जो ये होता है चूना होता है, जो चूना भी होता है उसको संगमरमर भी बोलते हैं। उसके बाद से जो इसमें लगा होता है लोहा के गेट में, उसमें भी पेंट कर दिया जाता है ताकि वो संक्षारण यानी कि उस पे जंग न लगा, क्षारीय पदार्थ ना हो। तो इसके क्या क्या शर्त है, तो पहला है धातु के ऊपर क्या करना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, पेंट। तो इसके बाद से आप लोग के घर में जंग लगबे नहीं करेगा। आप लोग भी अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए, नहीं तो आप लोग के माइंड में भी जंग लग जाएगा। अपडेट करते रहिए अपने माइंड को। तो धातु के ऊपर क्या करे, पेंट कर दे तो जंग नहीं लगेगा। अब कह रहे कि तेल लगाकर उस पे, कभी कभी घर की औरतें क्या करती है, तेल लगा देती है ताकि वो संक्षारण न हो। आप देखते हैं ना, तो उस पे तेल भी लगाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बताए ना, तो आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, बाइक चलाए या साइकिल चलाए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दुई चक्र वाहिनी। तो उसको चलाते हैं लोग दुई चक्र वाहिनी को, तो उसमें चैन लगा होता है ना, चैन, या कभी कभी बहुत तेज चलाने पर धीरे धीरे साइकिल चलता है तो उसमें भी जंग लग जाता है। उसमें क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं। तो तेल डालते हैं तो क्या होता है, उसके घर्षण कम हो जाता है। जब घर्षण कम हो जाएगा तो फास्ट चलेगा। तो उसमें तेल डाले तभी ना, तो उसको क्या किए, घर्षण कम किए, यानी कि उसमें जंग था, वो जंग अब खत्म हो गया। उसके बाद गिरीस लगाकर, अब देखते हैं हम, जो आटा चक्की मिल होता है या बहुत सारा मिल होता है या बाइक वाइक होता है या बड़ा बड़ा गाड़ी 4 चकवा होता है, 4 व्हीलर होता है, उसमें गिरीस वरिस लगा दिया जाता है उसके पहिया में, ताकि वो क्या हो, घर्षण वहाँ पे कम लगे और तेज चले। तो घर्षण कम हो और वो फास्ट चले, इसलिए किया जाता है कि उसमें जंग लग जाता है। उसी जंग को दूर करने के लिए हम ये सब करते हैं, तो गिरीस लगा देते हैं। उसके बाद से यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, जो लोहा होता है ना, तो लोहा के धातु के ऊपरी भाग पर क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है, परत चढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं लोग क्या, से सुरक्षा करने के लिए धातुओं के ऊपर पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के यसद लेपन इत्यादि करते हैं ताकि वो संक्षारित ना हो, यानी कि उस पर अक्षारीय पदार्थ ना लो। इसको कहते हैं, इसका एक और नाम है यसद लेपन या जस्तीकरण। इसका अर्थ होता है कि धातु पर जब एक अक्षारीय पदार्थ जम जाता है, उसको दूर करने के लिए हम यसद लेपन, जो उसको हटा वो परत चढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, यसद लेपन या जस्तीकरण। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों गाइज, और जो गाइज इसको क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में गाइज, तब तक आप लोग बने रहिए अपना साइंस के साथ। इस चैनल पे अपना साइंस के साथ हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होगा, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तो धन्यवाद दोस्तों।